अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान और आज हम बात करेंगे हमारे जो ब्रेकिंग व्यूज़ हैं मौजू हमारा आज का। तो उसमें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कुछ चीज़ें ऐसी कि जिन्हें हम रोज़ पढ़ते रहते हैं, हमारी आंखों से गुज़रती हैं, हम कभी टीवी पर भी सुनते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर तो गूगल में जाते हुए भी, और एक टर्म है हर्ड इम्यूनिटी। आप जानते हैं कि हर्ड कहते हैं रेवड़ों को, भेड़ बकरियों के, और इम्यूनिटी हमारी जो मुदाफ़ाना निज़ाम है, मुदाफ़त का, बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त। तो अगर हर्ड इम्यूनिटी को हम देखें तो लेमन लैंग्वेज में या जो आम फ़हम ज़ुबान में, अवामी ज़ुबान में हम कह सकते हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़त का ऐसा निज़ाम कि जो हम मास स्केल पे छोड़ देते हैं कि उसमें क्या होगा या क्या नहीं होगा, उससे हमें सरोकार नहीं होता यूँ है कि जब भेड़ों बकरियों में कोई वबा फैलती है, और ये वबाएँ अमूमन फैलती रहती हैं, बीमारियाँ उनमें होती हैं, तो जहाँ दूर दराज मकामात पर या ज़माने कदीम में यहाँ कोई ऐसा निज़ाम नहीं होता उनकी तशख़ीस का या उनके देखने का कि उनमें कौन सी वैक्सीन है, नहीं है, या उस बीमारी का कोई इलाज भी है या नहीं है, तो क्या किया जाता है? तो भेड़ों बकरियों को खुला छोड़ दिया जाता है, और ताकि वो ख़ुद ही मुकाबला करें उस बीमारी का। तो उसमें चांस ये होता है कि 70 से 90%, ये डिपेंड करता है वायरस पर कि वायरस किस किस्म का है, तो 70 से 90% जो होता है रेवड़ का, भेड़ बकरियों का, तो वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और उसमें फिर जो मोर्टेलिटी रेट है या उनके मरने का जो औसत है, वो मुख्तलिफ उनको देखते हुए वायरस की किस्म को, वो 2 से 5% होता है। और यानी कि 100 अगर भेड़ या बकरियां हैं और उनमें वबा फैली है और उनका कोई इलाज नहीं किया गया, उन्हें खुला छोड़ दिया गया, तो उसमें यानी 70 से 90 तक की भेड़ बकरियां हैं वो इन्फेक्टेड होंगी। 10 से 30 तक बाकी बच जाएंगी जिनके क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर होगी और उन्हें इन्फेक्शन नहीं हुई होगी। अब जो 70 से 90% इन्फेक्टेड हैं, तो उनमें भी ये होता है कि जिनका निज़ाम मुदाफ़त का कमज़ोर होगा वो मरते जाएंगे, पैरिश हो जाएंगे, और उनमें जो बाकी बचेंगे वो होंगे जिन्होंने अपने अंदर वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ली बड़े स्केल पर। जब बीमारी फैली तो वो लोग जिनमें कदरे क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर थी वो सर्वाइव कर गए, और 70 से 90% में से जो इन्फेक्ट हुए थे उनमें से 2 से 5% मर गए। तो मैं जब देखता हूँ मौजूदा हालात को कि जब लॉकडाउन ख़त्म है और ट्रांसपोर्ट चलना शुरू हो चुकी है, परवाज़ें चलना शुरू हो चुकी हैं, बाज़ार भरे हुए हैं, और हमारी वो आबादी 90% आबादी हमारी जो इस बात से ना आशना है कि ये कोरोना वायरस है क्या, और जो बाकी आबादी है इसी किस्म की, वो इस पर यकीन ही नहीं करती कि इस किस्म की कोई बीमारी है। वो इसे हुकूमत की साजिश गर्दानते हैं, या वो कोई जानते हैं कि जनाब ये कोई बड़े पैमाने पर कोई साजिश की जा रही है, ये कोई सहूनी साजिश है, कोई यहूदी साजिश है, या किसी और की फैलाई हुई साजिश है हिंदुओं की। वो इसे मानते नहीं हैं, और वो ना मास्क पहनते हैं, ना वो एहतियाती तदाबीर करते हैं, ना उन्हें गवर्नमेंट की SOPs का पता है। इतनी ज़्यादा आप समझ लें कि कम तालीम याफ्ता हमारे जो मासेस हैं वो उन्हें खुला छोड़ दिया गया है। मैं हैरान होता हूँ कि जब पूरी दुनिया इस बुरान में मुब्तला है, पूरी दुनिया में पहले नंबर पर ये देखा जा रहा है कि ये वायरस कितनी हलाकत खेजी पैदा किए जा रहा है, अब जबकि उससे मरने वालों की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ उसे एक साजिश गर्दाना जा रहा है। और लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई कहीं आपने देखा है कि कोई आपके जानने वालों में कोई बीमार हुआ हो या कुछ ऐसा हुआ हो? अगर नहीं हुआ तो ये सब बस हुकूमत की साजिश है। मैं हैरान होता हूँ। तो ऐसे में हुकूमत क्या करे? अगर उन्हें खुला छोड़ दिया गया है तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत का इज़हार बेबसी है
کہ جب وہ اپنی SOPs لاگو نہیں کر سکتی، نافذ نہیں کر سکتی، تو پھر کیسے چھوڑے؟ ایسے میں کہ جب ہر کسی کو اپنی زندگی کی پڑی ہوئی پوری دنیا میں، تو ہمارے لوگ عید منانے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، وہ کپڑے لینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور وہ درزیوں کو کپڑے دینے جا رہے ہیں۔ میں حیران ہو رہا ہوں کہ اگر وہ جو مال اور شاپنگ مالز کھلے ہیں اور پلازے کھل گئے ہیں، تو وہاں ان کے گیٹ میں انٹری کرنے کے لیے لمبی لمبی قطاریں ہیں۔ باہر تو وہ قطاریں بنا لیے جاتے ہیں، گیٹ سے بھی ایک ایک کر کے گزار دیا جاتا ہے، لیکن اندر کیا حال ہے کہ اتنا ہجوم ہے کہ اندر آپ پاؤں دھرنے کی جگہ تو چھوڑیں، تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں رہی۔ اور میرے ذہن میں وہی تصور آتا ہے جو ہرڈ امیونٹی کا، تو کیا ہم بھیڑوں بکریوں کے ریوڑ سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کچھ کہ کیا ہو چکا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور ہم ہیں کہ آنکھیں بند کی اپنی مستی میں اور اپنے روزمرہ کے معاملات میں، اور شادیوں کی تاریخیں رکھی جا چکی ہیں عید کے بعد کی، اور شاپنگ مالز کو چھوڑیں، جو ہمارے شادی ہال ہیں ان کے ہاں بکنگ شروع ہو چکی ہے، اور ہر قسم کی ایکٹیویٹی، جبکہ کرونا ہمارے ہاں پیک پر ہے، اور آج جبکہ 17 مئی ہے 2020 کی ڈیٹ میں، تو ہمارے ہاں یہ تعداد 40,000 سے تجاوز کر چکی ہے جو کرونا انفیکٹڈ لوگ ہیں۔ اور آپ دیکھیے پیچھے مڑ کر، تو آج سے 10 روز پہلے یہ اس کا نصف بھی نہیں تھی۔ تو ایسے میں آپ کیا کہیں گے کہ اگر لاک ڈاؤن اٹھا لیا گیا ہے اور لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا، ایسے لوگ جو اس پہ یقین بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر وہی ہم ابھی تک اسی عہد میں جی رہے ہیں کہ جس عہد میں ریوڑوں کو وبائیں پڑا کرتی تھیں، ریوڑ کے ریوڑ تلف ہو جایا کرتے تھے، اور جو اس میں بچ جاتے تھے وہی کچھ ہے۔ تو مجھے خوف آتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیے گا، کہ ہمارے ہاں یہ جو ہرڈ امیونٹی کا کنسیپٹ ہے، یہ بہت کرول کنسیپٹ ہے، بہت کروشل پیمانے پہ، کہ جب دیکھا جاتا ہے کہ کوئی احتیاطی تدبیر کارگر نہیں ہو پا رہی اور نہ اسے کیا جا سکتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہی زندہ بچے گا جس میں دم ہوگا اور جسے اللہ رکھے گا۔ تو یہ تھی آج کی گفتگو بریکنگ ویوز کے حوالے سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو، خدا حافظ۔